स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 कनाडा, 3 न्यूजीलैंड। उपर्युक्त में से कितने में शैडो कैबिनेट की प्रथा अपनाई जाती है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 3। अगला प्रश्न है, यू विन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका उद्देश्य भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाना है। 2, यह गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण, प्रसव के परिणामों का दस्तावेजीकरण, नवजात शिशुओं का पंजीकरण तथा सभी टीकाकरण कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। बता दें कि दिए गए दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ए, चंद्र के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक ब्लैक स्पॉट, बी, प्रशांत महासागर में स्थित एक वृहद जलमग्न खाई, सी, अटलांटिक महासागर में शांत समुद्रों का क्षेत्र, डी, अंटार्कटिका में खोजी गई नई झील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चंद्र के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक ब्लैक स्पॉट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 1948 के अरब इजरायल युद्ध के पश्चात की गई थी। 2, यह लगभग पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, वैश्विक व्यापार के संदर्भ में चाइना +1 की रणनीति में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ए, चीन को विश्व के अग्रणी निर्यातक के रूप में प्रतिस्थापित करना, बी, चीन से परे विनिर्माण और सोर्सिंग में विविधता लाना, सी, अपने प्रतिद्वंदी देशों में निवेश करके चीन की तकनीकी प्रतिस्पर्धा को कम करना, डी, विकासशील देशों में चीनी निवेश को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चीन से परे विनिर्माण और सोर्सिंग में विविधता लाना। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक है। 2, इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को शामिल किया गया है। 3, यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राथमिक उद्देश्य है। ए, डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देना, बी, डिजिटल सेवाओं और उपयोगिताओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, सी, सार्वजनिक डोमेन में इंटरनेट उपयोग और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को विनियमित करना, डी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकारी नियंत्रण को केंद्रीकृत करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डिजिटल सेवाओं और उपयोगिताओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। 2, गलवान नदी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर प्रवाहित होने वाली श्योक नदी से मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर पुरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। 2, यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारे और जटिल नक्काशी है। 3, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। बता दें कि इसे व्हाइट पैगोडा के रूप में जाना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्न पर विचार कीजिए। 1, कृषि वानिकी, 2, कंटूर बंडिंग, 3, फसल विविधीकरण, 4, मिश्रित फसल।
उपर्युक्त कृषि पद्धतियों में से कौन सी जलवायु अनुकूल कृषि का हिस्सा है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।